बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा बोर्ड के ऑनलाइन क्लास के मिशन के मुताबिक आज दर्जा दहम का के रियाजी की क्लास में ले रही हूँ। उसके पहले चैप्टर की, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये पिछले क्लास नहम के पहले चैप्टर का ही ये आगे एक्सटेंशन है, या आगे उसको बढ़ा के इसमें बयान किया गया है। हकीकी आदात, हम लोग क्लास नहम में हकीकी आदात की फैमिली के बारे में, उसमें उनके आपस में ताल्लुकात, आपस में उनके बुनियादी अमाल के बारे में जान चुके हैं। जैसे दो हकीकी आदात को जोड़ना, घटाना, ज़रब और तक़सीम, फिर दो काबिल पैमाइश आदात के बीच में मुख्तलिफ आदात निकालना, उसमें बड़े छोटे की पहचान करना, दो काबिल पैमाइश आदात में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी पहचान करना हम क्लास 9 में सीख चुके हैं। अब हम दर्जा दहम में दो हकीकी आदात का HCF और LCM निकालने के मुख्तलिफ उसूल सीखेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, क्लास 5-6 से ही हम जुज़ाफ़ अक़ल निकालना, LCM निकालना हम सीख चुके हैं, और मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल HCF निकालना भी हम सीख चुके हैं। अब उसको नए नाम से हम जानेंगे। तो अब उससे पहले नाकाबिल पैमाइश अदद √2, √3 को साबित करना कि ये काबिल पैमाइश अदद है, रैशनल नंबर है, ये पहले हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आज ही अगले क्लास में हम HCF और LCM निकालने के मुख्तलिफ तरीके, यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड तक़सीम उसूल, जिसके ज़रिए हम 2, 3 और मुख्तलिफ आदात का HCF निकालने का तरीका हम सीखेंगे। तो पहले आज हम √2, √3 जैसे आदात, ये काबिल पैमाइश अदद हैं, इनको साबित करना हम सीखेंगे। तो किसी √2 ये काबिल पैमाइश अदद है कि नहीं, इसको साबित करने के लिए जो बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अब कहा जाए आपको कि साबित कीजिए कि अभी ये दिन का वक्त है, तो इसका डायरेक्ट प्रूफ क्या हुआ कि भाई सूरज निकला हुआ है, रोशनी, इसलिए दिन है। या फिर हम मान लेते हैं कि ये दिन नहीं है तो रात है, तो रात है तो रात की जो क्वालिटी है, अंधेरा होना चाहिए, चांद तारा निकला हुआ होना चाहिए। तो चूँकि ऐसा नहीं है इसलिए रात नहीं है, और रात नहीं है तो क्या है, दिन है। तो ये दोनों तरीके से साबित किया जा सकता है किसी भी रियाजियाती उसूल को। तो हम अगर ये काबिल पैमाइश अदद नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पहले हम जान चुके हैं कि पूरा हकीकी आदात का जो सिस्टम है, पूरी जो फैमिली है, वो क्या है, लास्ट में आकर 2 मेंबर्स उसमें बच जाते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर में सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुदरती आदात, मुकम्मल आदात, आदात सही, काबिल पैमाइश आदात, सभी मिलके बनते हैं रैशनल नंबर। और दूसरा है फैमिली है इर्रेशनल नंबर की। ये दोनों दो एकदम अलग अलग फैमिली है, दोनों आदात हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई अमाल नहीं होते हैं। जैसे आप आसान ज़ुबान में सीख लें, साइंस में आपने पढ़ा लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, या चौपाए, जानवर। अब जानवर हैं, दरख्त हैं, इंसान हैं, सभी लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, लेकिन उनके खुसूसियात अलग अलग हैं। हम किसी भी दरख्त को हम गाय नहीं कर सकते, या गाय को हम दरख्त नहीं कर सकते, लेकिन सभी हैं लिविंग थिंग्स। उसी तरह से आदात सभी हैं, लेकिन कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं कहा जा सकता है, और न कोई इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर कहा जाता है।
दोनों एकदम अलग अलग हैं। दोनों के बीच में जैसे हम दो रैशनल के बीच में हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, ज़रब करते हैं, तकसीम करते हैं, लेकिन एक रैशनल, एक काबिल पैमाइश अदद और एक नाकाबिल पैमाइश अदद के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है। ये सब क्लास डिटेल हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। अब आइए, ये क्लास 10th में है कि हम साबित करेंगे कि √2 एक काबिल पैमाइश अदद है। इसको साबित करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि माना √2 एक रैशनल नंबर या काबिल पैमाइश अदद नहीं, काबिल पैमाइश अदद नहीं। तो जब दो ही हालत है कि या तो काबिल पैमाइश होता है या ना काबिल पैमाइश होता है, तो क्या होगा? नहीं है, तो यह एक नाकाबिल पैमाइश अदद होगा। अब इसको साबित करने के लिए तो कोई भी काबिल पैमाइश अदद जो होता है वो हम क्या जानते हैं कि वो या तो एक अदद सही होता है या फिर वो कसर की शक्ल में होता है। कोई भी पैमाइश अदद, काबिल पैमाइश अदद रैशनल नंबर वो क्या होता है? या तो इंटीजर्स होता है, पूरा नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -4 एंड सो ऑन, या फिर वो कसर के फॉर्म में होता है, p/2 की शक्ल में होता है, 1/2 2/4 3/4। तो अगर ये काबिल √2 एक साबित करें कि √2 एक नाकाबिले पैमाइश अदद है, पैमाइश अदद है। तो माना √2 एक काबिले पैमाइश अदद है। माना अगर ये नाकाबिले पैमाइश अदद अगर नहीं है तो क्या होगा? ये काबिले पैमाइश होगा, रैशनल होगा। तो काबिले पैमाइश है तो क्या होगा? अगर ये काबिले पैमाइश है तो ये या तो कसर के फॉर्म में होगा, p/2 के फॉर्म में होगा, या फिर वो किसी अदद सही की शक्ल में होगा, इंटीजर्स की शक्ल में होगा। तो यह एक अदद सही होगा, अदद सही होगा या कसर। अब हम क्या लेंगे? 2 से जो भी इसके अंदर अदद है, इस निशान के अंदर जो भी अदद है, उसके ठीक पहले और ठीक बाद वैसे अदद लेंगे जो मुकम्मल मुरब्बा हो, होल स्क्वायर नंबर। जैसे √2 से ठीक पहले 1 है जो होल स्क्वायर नंबर है, यानी इसका 2 फैक्टर कर सकते हैं, बराबर 1 × 1। और 2 के ठीक बाद, 2 के ठीक बाद 3 है जो होल स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद 4 है, 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 4 से। एक बात मैंने 3 को नहीं लिया कि 3 एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, होल स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 4 से। इसलिए क्या होगा? अब तीनों पर रूट हमको हम जानते हैं, किसी भी इनइक्वलिटी में बराबर काम पूरे पर किया जा सकता है। इससे √1 छोटा है √2 से और √2 छोटा है √4 से। एक का रूट हम पहले पढ़ चुके हैं निकालना, 1 छोटा है √2 से और √2 छोटा है 2 से। ये इनइक्वलिटी निकल के सामने है, यानी √2 का मान क्या है? 1 और 2 के बीच में। तो हम जानते हैं पहले से कि 1 और 2 के बीच में कोई अदद सही नहीं होता है, कोई इंटीजर नहीं होता है। इसलिए क्या साबित हुआ? इसलिए √2 एक अदद सही नहीं है, एक अदद सही नहीं है, एक अदद। अब अदद सही नहीं है तो क्या होगा? ये कसर के फॉर्म में होगा, ये भिन्न होगा या कसर होगा। कसर होगा तो क्या होगा?
पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो माना √2 बराबर है पी बाई क्यू, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 और 1 के। √2 बराबर है जहाँ क्यू का मान 0 आ रहा। क्यों नहीं होगा? 0 हो जाएगा तो क्या वो कसर ही नहीं होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। और 1 होगा तो क्या होगा? किसी भी नंबर के नीचे में अगर 1 होता है, उसका अगर डिनोमिनेटर अगर 1 है तो वो क्या होता है? अदद सही होता है। पहले हम साबित कर चुके हैं कि √2 एक अदद सही नहीं है। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर काम किया जा सकता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, √2 स्क्वायर और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। हम जानते हैं किसी चीज पर 2 और स्क्वायर दोनों कैंसिल होते हैं। 2 बराबर है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 2 बराबर है पी स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू, और एक क्यू को धर लिया, 2q बराबर है पी स्क्वायर बाई क्यू। अब देखिए ये 2 एक अदद सही है, और q क्या है? यहां पहले लिख चुके हैं। q क्या है? कोई भी अदद सही है। पी आर क्यू और पी क्यू कोई भी अदद सही है, कोई भी अदद सही है। तो 1-2 अदद सही का ज़रब हमेशा एक अदद सही होता है, और पी स्क्वायर पी एक अदद सही है तो उसका स्क्वायर भी एक अदद सही होगा। अब क्यू कैसा अदद सही है? जो 0 और 1 नहीं है। तो ये 0 है ना 1 है, तो क्या साबित हुआ? ये क्या है? एक कसर है। ये क्या आपको साबित हो गया कि अदद सही बराबर है कसर, जो एक गलत लॉजिक साबित करता है, जो गलत है। कभी भी कोई अदद सही किसी कसर के बराबर नहीं हो सकता है, जो एक गलत हकीकत है। यह हकीकत से मुनहरफ बात है। पहले से हम जानते हैं कभी भी कोई भी अदद सही किसी कसर के बराबर नहीं होता है। अदद सही कसर हमेशा 2 अदद सही के पीछे होता है। इसलिए क्या हुआ? हमने क्या साबित किया? इसलिए √2 एक क्या है? कसर भी नहीं है, कसर भी नहीं है। कसर नहीं है तो क्या है? इसलिए ये ना तो अदद सही है और ना कसर। इसलिए यह क्या है? काबिले पैमाइश अदद नहीं है। इसलिए यह काबिले पैमाइश अदद नहीं है, काबिले पैमाइश अदद नहीं है, यानी यह नाकाबिले पैमाइश अदद है। साबित हुई ये बात। इसी तरह से हम √3, √5, √7 सारे अदद के बारे में, सारे अदाद के बारे में हम साबित करेंगे कि ये एक इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जिसमें अपने हम सीखे हुए उसूल के ज़रिए इन सब बातों के कि 2 कसर का ज़रा बेकसर होता है, कोई भी कसर के अदद सही के बराबर नहीं होता है, ये सब बात हम पहले से जानते हैं। उनकी मदद से हम ये साबित करना आसान होता है। तो बच्चों, आप √3, √5 इसका क्या असर करना है कि √3 से पहले क्या है कि √3 से पहले आपका मुकम्मल मुरब्बा अदद जो है 1 है, और √3 के बाद जो है 4 है। तो आप क्या लीजिएगा? 1 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से।
अब रूट 5 को साबित करने बैठेंगे तो रूट 5 से ठीक पहले मुकम्मल मरबा अदद 4 है, अब रूट 5 के ठीक बाद जो मुकम्मल मरबा अदद है वो 9 है। तो आपने क्या लीजिएगा कि 4 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 9 से। और इस तरह से इसे आगे प्रोसीड करना है आपके होमवर्क में, या आप करके देखें, नहीं हो तो फिर आप सवाल करें। सवाल क्या हुआ, साबित करें होमवर्क में, या आपके खुद करने के लिए क्या हुआ, साबित करें कि रूट 3 रूट 5 एक नाकाबिले पैमाइश अदद है, नाकाबिले पैमाइश अदद है। आप इसकी कोशिश करें, नहीं बनने पर फिर आप सवाल पूछें, इंशाअल्लाह जवाब दिया।